सहारा प्रणाम। शाकुंभरी देवी की पावन धारा सहारनपुर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हम मौजूद हैं जेबी जैन कॉलेज के प्रांगण में। ये वो धरती है सहारनपुर जो भौगोलिक परिस्थिति से भी गंगा जमुना तहजीब को समेटे हुए है और कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का आरंभ द्वार भी है। ये वो धरती है जिसने इतिहास को अपनी गोद में समेटे हुए है। आप ये कह सकते हैं और ये सत्य है कि शहीद आजम भगत सिंह की यह धरती है जो बार बार अंग्रेजों को चकमा देकर यहां आया करते थे। ये वही धरती है जहां शहीद आजम भगत सिंह के सगे भाई सरदार कुलतार सिंह यहां निवास करते रहे। अब से कुछ वर्ष पहले ही उनका निधन हुआ है, लेकिन उनका परिवार आज भी यहां रहता है और ठीक जहां मैं खड़ा हूं उसके सामने 200 मीटर की दूरी पर उनका निवास स्थल भी है। ये सहारनपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है जहां कई मुद्दे हैं, कई सारे ज्वलंत सवाल भी हैं। विकास की धारा भी यहां है, लेकिन वो उस धारा में जो धारा है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध है। यदि शहर की बात करें तो यहां की सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है। आप देखते होंगे आम शहरी यहां पर आए दिन रोजाना 2-4 होते हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम से, लेकिन आज तक उसका कोई निदान नहीं हुआ है। तो क्या ये चुनाव जो सहारनपुर में विधानसभा के सीटों पर होना है, वहां क्या गन्ना, जिन्ना और किसान के बीच ये चुनाव होने जा रहा है? क्या रोजगार महंगाई से फंसी हुई उस जनता के बीच ये चुनाव होने जा रहा है? क्या सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में वो चुनाव होने जा रहा है? कई सारे मुद्दे हैं, समझेंगे अपने मेहमानों से। पर मेहमानों के पास जाने से पहले हम आपको सहारनपुर का एक परिचय दिखाते हैं दंगल 2022 में। सहारनपुर दंगल के रंग में आज बात करेंगे सहारनपुर की। तो बता दें कि देश विदेश में लकड़ी के काम के लिए मशहूर सहारनपुर जिला अपने आप में धार्मिक और राजनीतिक विरासत समेटे हुए है। मुस्लिम समुदाय के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण शहर देवबंद इसी जिले का हिस्सा है। शाह हारून चिश्ती और बाबा लाल दास की दोस्ती ने इस जनपद में सांप्रदायिक सद्भाव को हमेशा बनाए रखा है। यहाँ का फर्नीचर विदेशों में निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यहाँ चीनी, पेपर और सिगरेट इंडस्ट्री भी है। सहारनपुर में एक तरफ शाकुंभरी सिद्धपीठ है तो दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक संस्था दारुल उलूम है, जहाँ इस्लाम धर्म की पढ़ाई होती है। 11 मुखी शिवलिंग के दर्शन भी यहीं होते हैं। राजनीति में भी इस जिले का खासा प्रभाव है। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल यहाँ भी बज चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण में यहाँ मतदान होना है। सहारनपुर में बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर मनिहारन और गंगोह कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बताते चलें कि 2012 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों में 4 पर बीएसपी, 1 पर बीजेपी, कांग्रेस और एसपी ने कब्जा जमाया था। लेकिन 2017 में समीकरण बदल गए। यहाँ की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, जबकि कांग्रेस को 2 और समाजवादी को 1 सीट में ही संतोष करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ था कि बीएसपी अपने ही गढ़ में चारों खाने चित हो गई थी। किसकी नैया पार होगी, किसकी डूबेगी, 10 मार्च को पता चलेगा। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, यही अहम सवाल है, किसकी नैया पार होगी और किसकी नैया बीज भंवर में फंसेगी। तो समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम तो हम अपने प्रबुद्ध नागरिकों को सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित दर्शकों का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हम उनका परिचय करा देते हैं और चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनके सवाल। बीजेपी से मौजूद हैं पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है।
स्वागत है कांग्रेस से जिलाध्यक्ष श्री मुजफ्फर अली, आपका बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से श्री योगेश दहिया, आपका बहुत स्वागत है। लकड़ी की नक्काशी के लिए मशहूर ये सहारनपुर क्या वाकई उसी तरह करीने से अपने नेताओं को परख पाएगा इस बार? क्या सही मायने में उनके पास वो जादू की छड़ी होगी जो बताएगी कि 2022 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि विकास की राह पर चलता हुआ वो चुनाव है जो कई चुनौतियों को जूझ भी रही है वहां की जनता? तो संकल्प पत्र की बात करें सुरेंद्र जी, कि संकल्प पत्र में कितना मजबूत संकल्प है इस बार 2022 में, क्योंकि 2017 से 2022 यानी 5 साल में लोगों ने आपको देखा भी है। पहले राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती थी, लेकिन वे घोषणाएं रह जाती थी और पूरे काम नहीं हो पाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में घोषणा पत्र की बजाय अपना संकल्प पत्र, जो हम यहां कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे। और हमने पिछले संकल्प पत्र में से 92% के लगभग हमने जो जनता से वायदे किए थे उनको पूरा करने का काम किया। मसलन जैसे सहारनपुर से लेकर के ये जो दोहरीकरण था रेल का, इसके लिए केंद्र और प्रदेश का प्रयास रहा, केंद्र के माध्यम से ये पूरा हुआ जी। हम कहते थे यहां पर एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, माता शाकुंभरी के नाम से यहां पर विश्वविद्यालय की घोषणा हो गई, ये काम चालू हो गया है, काम शुरू हो गया है। हमारा ये दिल्ली से जमुनोत्री का हाईवे समाजवादी पार्टी के समय से ये किन कारणों से रुका है, ये तो लंबी चर्चा होगी, लेकिन हमने उसको पूरा करने का जो संकल्प किया था हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। सहारनपुर की प्रत्येक सड़कों को हम जोड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से आज हमारा नगर निगम है, नगर निगम में भी हमने ये बहुत अच्छा प्रयास रहा कि भारत सरकार ने जो 100 शहर छांटे थे, सहारनपुर 100 शहरों में से एक है। सड़क पे ठीक से चल पा रहे हैं आप? देखो, ये विकास का काम होगा जब कोई सड़क बनेगी। धैर्य से सुनिए भाई, जब कोई सड़क बनेगी पहले मिट्टी पड़ती है, फिर पत्थर पड़ता है। पत्थर पर चलने में कष्ट होगा, लेकिन जिस समय तारकोल पड़ जाएगा या सीसी की रोड बन जाएगी सबको आनंद आएगा। तो भाइयों, ये काम हो रहा है, काम होगा। पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है, हम डट करके कह सकते हैं हमने काम किया है, और काम के बल पर हम जनता के बीच में आ रहे हैं। मुजफ्फर अली साहब, आप बताएं कि इन्होंने तो बहुत काम किया है, इनके मुताबिक 92% इन्होंने काम पूरा किया है, तो फिर 8% के लिए आप क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने अभी बात की, शर्मा जी ने, मेरे बड़े हैं, कि हम घोषणा पत्र जारी करते हैं। अरे 2014 संकल्प पत्र, इन्होंने संकल्प लिया था कि 15 लाख खाते में आएंगे, सब लोगों के आ गए। संकल्प देखिए, इन्होंने संकल्प लिया था। अब ये देखिए, यूपी की बात करें, 4-5 साल हो गए, ये गन्ना, आपने कहा सहारनपुर गन्ना बेल्ट है, किसान यहां मर रहा है, लेकिन जब चुनाव साल आया 4 साल तक रेट नहीं बढ़े, अब 25 रुपए बढ़ाने का संकल्प लिया है। ठीक, आप देखिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया पार्लियामेंट में मोदी जी को कि आपने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक गरीब और एक अमीर हिंदुस्तान और एक गरीब हिंदुस्तान। इन्होंने संकल्प लिया है कि इस देश को जो 10 आदमी अमीर है 40% पैसा उनके पास रहेगा और गरीब मरने की हालत में रहेगा। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि बीजेपी के मुताबिक, सरकार के मुताबिक, कि आपकी पार्टी जो है जी कागजों में गरीबों को हटा देती है और गरीबी बढ़ती रहती है। किसने कहा? आप आंकड़ा बताइए। अगर सुन, आप 60 साल का आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब आपकी सरकार थी केंद्र में जी, आपको नहीं मालूम कि गरीब कैसे अमीर हुए थे? मनरेगा किसके लिए थी? मनरेगा गरीब के लिए नहीं थी। 8 करोड़ जो मजदूर थे उनको लाभ होने का मनरेगा से काम हुआ ना, और बाद में प्रधानमंत्री जी ने माना कि मनरेगा गरीबों के लिए थी। तो हमने तो जो किया है वो बता रहे हैं, ये बताइए ना कि इन्होंने क्या किया है। ठीक, मैं अभी आऊंगा इनसे। शहर की बात करूं, आप घूम लीजिए शहर में, इतना मोटा जितना पैसा आया था वो कहां लगा है हमें नहीं पता। 4 साल हो गए, सड़क पर चलना दुर्लभ हो गया। बहरहाल, योगेश दहिया जी, क्या ये चुनाव गन्ना जिन्ना और किसान के बीच है? जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। वो कैसे? जो मेरे बड़े भाई ने अभी बताया है, 2017 में यही सहारनपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहकर गए थे कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, और इतना बड़ा धोखा हुआ कि 14 महीने में भी भुगतान नहीं हो रहा। पिछले साल का बकाया इस साल भी है, और इस साल के का तो पता ही नहीं कब आएगा।
जो बड़े भाई ने यह बताया कि यूनिवर्सिटी यहां बन रही है, 2010 में बसपा के शासन में उसका घोषणा हुई थी और अभी भी चंद दिन पहले पूरे 5 साल इसकी तरफ किसी ने उठकर नहीं देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर गए, एक ईंट भी नहीं लगा गए। जिस बात को ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी में पिछले 4 साल में 400 करोड़ का घोटाला है, 4 सड़कें भी ठीक नहीं की। जिस गांव की ये बात करते हैं आदर्श गांव को आज ये अपने मुंह से लेने को तैयार नहीं, वरना पत्र में आदर्श गांव थे। तो एक भी चीज ऐसी नहीं जो संकल्प में पूरी हुई हो। गलती से ये 8% को 92% कह गए। देखो, आलोचना करना बहुत आसान है, तो और क्या करें? जब गांव में सड़कों पर निकलेंगे, प्रत्येक गांव को सड़कों से जिस प्रकार से जोड़ने का काम किया गया, शिक्षा की दृष्टि से किताबें फ्री, बस्ता फ्री, ड्रेस फ्री, इस प्रकार से विद्यालयों की जो जर्जर हालत थी उस जर्जर हालत को ठीक करने का काम किया गया है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एम्स बनाने का काम किया जा रहा है, पहली सरकारों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अभी मेरे बड़े भाई दाहिया जी ने कहा, अभी हमारे बड़े भाई आपका सवाल पूछ लूंगा, आप इंतजार करें। सरकारों का 14,000 करोड़ रुपया बचा हुआ था जो हमने पेमेंट दिया है। गन्ने का भुगतान जो पिछली सरकारों का रुका हुआ था, आज ये कह रहे पिछले साल का, हमने पिछले साल का पूरा का पूरा भुगतान करा दिया गया है। अब चाहे तो कोई नहीं, ये तस्वीर कुछ और कह रही है। नहीं, सारे शुगर मिलों का पिछला भुगतान पूरा हो चुका है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट प्लीज शांति। मेरा एक सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि आपने 92% काम किए। यदि आपने 92% काम किए, रोजगार कहां है? देखो, रोजगार की जहां तक बात है, मेरी बात सुनिए। अगर पिछली सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर को सही रखती, सड़कें सही होती, बिजली होती, तो गुंडाराज न होता, अपराध न होता, तो विकास होता। अब हम स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि आज गुंडाराज का खात्मा है, सड़कें बन रही है, बिजली मिल रही है, विकास हो रहा है, रोजी रोटी की बात पूछा है, रोजगार लाखों की संख्या में हम रोजगार दे रहे हैं। और 5 साल बाद हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर के आ रहे हैं। 5 साल के बाद न कांग्रेस रहेगी, न सपा रहेगी, कोई दल नहीं रहेगा, केवल भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नाम पर आगे आएगी। मेरा बहुत विनम्र सवाल है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, क्योंकि देखिए सत्ता में ये है तो सवाल सबसे ज्यादा इन्हीं से होगा। आप होते तो आपसे ज्यादा सवाल होता। सवाल ये है सर, नौजवान किसान, क्या वाकई आप उन्हें ये संतुष्ट कर पा रहे हैं अपने जवाब से कि हाँ हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे? देखो भाई सुनिए, जहां तक नौजवानों के रोजगार की है जी, अगर हम पिछली सरकारों के आंकड़े निकालें, जितने रोजगार भाजपा के शासन में दिए गए हैं, इतने रोजगार कहीं नहीं दिए गए हैं। और रही बात किसान की, आंदोलन करना विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम सरकार को जगाने का भी है, लेकिन किसानों की चिंता जितनी भारतीय जनता पार्टी ने की है, मैं शुरू करूंगा आज के रूप में हुआ हो, शर्मा जी, मैं आपको शुरू करूंगा। इस बीच हमारे साथ सब्सिडी एक और खास मेहमान आ गए हैं समाजवादी पार्टी से। राशि देने का काम मैं ये भारतीय जनता पार्टी सर धैर्य रखिए, सर पिछली धैर्य सरकार रखिए। ने कभी किसानों के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा है। रागिब अंजुम साहब, पहले आपका बहुत स्वागत है। भाई ये तो संकल्प लेके चले हैं और आप सत्य वचन अटूट वादा कर रहे हैं। भाई ये राजनीति में अचानक से सतयुग आ गया है क्या? कहीं संकल्प होता है, कहीं सत्य वचन होता है, इसका मतलब सब ठीक होने जा रहा है। क्या लगता है आपका? नहीं माइक लगा, नहीं आप बोलिए, आपने लगा हुआ आपको। मेरे ख्याल में सब लोगों के खाते में 15 लाख तो आ गए थे ना, शायद है ना? आए नहीं? अच्छा, आपके खाते में आ गए थे? अच्छा। एक बात, मेरे भाई ये जो बैठे हुए हैं ना, ये मुंडेर पे बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं, इनको कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज बेचारे घर है, कोई रोजगार नहीं है। क्या यही संकल्प है? अगर ये संकल्प है
अगर ये शंकर बेईमान ने, शर्मा जी आप मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं नहीं समझता इस देश का भविष्य क्या होगा। अगर झूठ पर आधारित आपकी राजनीति इसी तरह चलती रही, मैं नहीं समझता इस देश का भविष्य क्या। ये बताइए आप, क्योंकि एक मिनट प्लीज आ रहा हूं, ये बताइए कि आप सत्य वचन की बात कर रहे हैं। इस बार सत्य वचन अपने आप में कंप्लीट होता है, उसके बाद कोई वचन नहीं होता है बाय द वे। ये बताइए कि पिछली बार जब आप सत्ता में थे तो किसानों के साथ जो वो बकाया राशि रह गई थी, वो कितना वचन में कमी रह गई थी, वो कितना सत्य था, कितना असत्य था? देखिए, नहीं, हमारी एक मजबूरी थी कि हमारी प्रदेश में सरकार है और वहां डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार भुगतान अब तक नहीं दिला पाई, अब तक नहीं दिला पाई पिछले साल का भुगतान। मैं किसान हूँ, किसान बजाज का मैं काश्तकार हूँ, बजाज को का काश्तकार हूँ, मैं बजाज का काश्तकार हूँ, पार्टी का सपोर्टर है, मैं बजाज समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है, मैं समाजवादी पार्टी के मैं बजाज का काश्तकार हूँ, लगा दिया था। शर्मा जी अगला सवाल। मेरे बड़े भाई हैं आप, मैं बजाज का काश्तकार हूँ। यदि बजाज ने पूर्ण भुगतान कर दिया, मैं तमाम लोगों के सामने कह रहा राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चलिए संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बात में दम है। बजाज शुगर फैक्ट्री का सपोर्टर, बजाज शुगर फैक्ट्री समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है। समाजवादी के शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में उसने शुगर इंडस्ट्री के ग्रुप का पैसा दूसरे ग्रुप में लगा दिया और बजाज ग्रुप जो है डूब गया। बजाज को डुबोने का काम, क्योंकि उसने तो समाजवादी पार्टी को पैसा दे दिया था। अच्छा, मुझे आज उसके कारण से अगर भाई कांग्रेस यहाँ पर कुछ बार बार उत्साहित होकर कुछ कहना चाह रही है। भाई मुजफ्फर अली, आपकी पार्टी वाकई हवाई पार्टी है या आपको लगता है कि जमीन अभी भी मजबूत बची हुई है? देखिए, एक मिनट में चुप, आप बोलिए, आप बोल मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि इन्होंने कहा कि हमने एक ऋषिकेश में एम्स बनवाया, जहां पर सारे बीजेपी के नेताओं का इलाज होता है दिल्ली में, वो एम्स किसने बनवाया था? कांग्रेस ने बनवाया था, भाजपा ने बनवाया था। लेकिन ये तो सच है ना कि उन्होंने एम्स और बनवाए। दूसरी चीज सुनिए, हमारी जहां जहां सरकारें हुई, आप पूरे देश को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी, कर्जा माफी की बात की थी, बिजली का बिल हाफ की बात की थी, किसानों के लिए क्या था, 2500 रुपए धान का रेट क्या था। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप देखिए 2 घंटे के बाद वो घोषणा पत्र लागू होने का काम हुआ। आप बताइए मुझे। देखिए कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल का मामला रहा हो, चाहे मनरेगा का मामला रहा हो, और इनके शासनकाल में आपने देखा 5 साल हो गए, भर्ती निकलती तो है, भर्ती निकलती है बच्चों के लिए, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। अरे भैया, तुम रोजगार नहीं दे सकते, 2 करोड़ लोगों को कहा था, लेकिन एक बात बता दीजिए, एक पेपर ऐसा बता दीजिए जो लीक ना हुआ उनके कार्यकाल में। शर्मा जी, देखो, पहले भर्ती होती थी, लिस्ट बन करके आ जाती थी, योग्य रह जाते थे, और जो पिछलग्गू जो थे वो वहां पर भर्ती हो जाया करती थी। रिश्वत दे करके, रिश्वतों से काम चलता था, अब पारदर्शी से काम चल रहा है। आज रिश्वतखोरी नहीं है, आज भ्रष्टाचार नहीं है, आज ईमानदारी से काम चल रहा है। सर ये बताइए, पारदर्शी का मतलब ये थोड़ी है कि पर्चा दिलवाओ और लीक हो जाए। देखो ऐसा है, पर्चा अभी पिछले जो छत्तीसगढ़ में भी लीक हुआ, राजस्थान में भी लीक हुआ है, लेकिन इस बार तो हर परीक्षा लीक हुआ ना। नियत साफ होनी चाहिए। हमने उसको रद्द किया है, वो दोबारा होगा। परीक्षा ही नहीं हुई, लीक हो सकता है। 5 साल में कोई परीक्षा ही नहीं हुई। मैं आ रहा हूँ, आप लोग पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप सरकारों की गलत नीतियों के कारण से जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, उसमें जो खामियां छोड़ी थी, उन खामियों को पूरा करके हम उस भर्ती को 5 साल में करी नहीं, हम 5 साल में कमियां पूरी नहीं हुई। चलिए ठीक है, मैं अब आप लोग पास आ रहा हूँ। जब कोर्ट में मामला होता है, जरा भाई, कोर्ट के कारण यहाँ बहुत सारी सरकार तालियां बज बाध्य रही हैं, होती है। बहुत सारे शोर भी हो रहे हैं, क्या इस शोर के बीच समाधान भी है? ये विकास की बात करते हैं, आज विकास की बात ये चुनाव के टाइम पे क्यों नहीं करते? क्या ये बता सकते हैं जो ये कौन? भाजपा वाले, क्या ये बता सकते हैं कि जो ये कहते हैं कि हमने काशी का विश्वनाथ का विकास किया, हमने अयोध्या का विकास किया, क्या धार्मिक विकास की चादर से पूरे यूपी की बदहाली को ढक सकते हैं? नहीं ढक सकते। बड़ा सवाल है, जवाब दीजिए। यह भारत देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है। भगवान राम इस देश की आत्मा है, राम का मंदिर का निर्माण है।
आगे चलते हैं। भारत हाँ, से, बताइए। इस भारत से मैं सभी छात्रों से एक बात कहना अगर है, चाहता हूं कि तो मुश्किल भारत कोई देश में आन है। पड़ी तो धर्म और घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं ही अकेला जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और मुसलमान भाइयों को जो पाकिस्तानी कहते हैं उनकी सोच देखो क्या है कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, बहुत बढ़िया। और जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। और योगी जी के लिए शेर, बैसाखियों से सीढ़ियां चढ़ तो रहा है तू, बैसाखियों से सीढ़ियां चढ़ तो रहा है तू, गिरने से पहले तुझको समझ जाना चाहिए, और कितना जलील तुझको भगवान ने किया ये सुनते ही तुझको तो मर जाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बोलिए। मैं अमित गुप्ता एडवोकेट, मैं अमित गुप्ता एडवोकेट अधिवक्ता सभा समाजवादी से महानगर अध्यक्ष हूँ। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा के हमारे जो जिलाध्यक्ष पूर्व रहे सुरेंद्र शर्मा जी से, आपकी सरकार है, मैं पंत विहार में रहता हूँ, उसमें मेयर साहब रहते हैं, 4.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है, सड़कें टूटी हुई है, आप मेरे साथ चलिए, अगर आप मेरी बात गलत साबित कर दें, और हमने 10 ज्ञापन दिए वहां, उन्होंने कहा विकास कार्य कुछ नहीं होगा, और वहां से चलने में मेरी टांग में वहां चलने में चोट लगी है। और जो आदमी जो मेयर अपने शहर सड़क आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। अभी 2 साल पहले राहुल गांधी जी ने मंच से कहा था कि मुझे 15 साल हो गए राजनीति करते करते, कोई मेरा एक झूठ बता दे। इस तरह की बात अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कह दें तो मैं संन्यास ले लूं, कह नहीं सकते इस बात। ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से है कि जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में युवाओं को जो रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार देने से पहले ही हर पेपर लीक करने के बाद उन पेपर लीक करने वालों पे क्या कार्रवाई हुई, आप मुझे बता दो बस। जवाब तैयार रखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने 100 गुना टैक्स बढ़ा दिए हैं लोग बागों के, और सहूलियत कुछ नहीं दी, सारे सड़क को गड्ढों में तब्दील कर दिया। मैं जनता से, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, ये विकास कब होगा? विकास तो कभी आज तक पैदा ही नहीं हुआ तुम्हारी सरकार के अंदर। चलिए, आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं। हाँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ मौजूद है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 साल से बच्चों का क्या भविष्य क्या होगा जो इनकी उम्र निकल चुकी है? इनसे पूछ लेते हैं, बताओ। इस देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ 2 चीजों पर आधारित है, हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान। नहीं हो गया, बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग। हाँ बताइए सर, मैं बीजेपी से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। क्या उत्तर याद रहेगा उनका सवाल? हाँ बिल्कुल। क्या टैनी जी प्रधानमंत्री के साथ शोभायमान हो रही है, ये उनका इस्तीफा लेंगे और किसानों के पक्ष की बात करेंगे? भाई इसका तुरंत जवाब दे दीजिए आप। कहेगा ये? टैनी जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। देखो भाई सुनो, एक देखो भाई, ये नंबर 1 बात तो ये है कि आंदोलन चला और वहां पर सारे लोग अंदर हैं। अगर उनका बाप दोषी होता वो भी अंदर होता। इस शासन में जिसने भी गलती की है वो अंदर रहेगा, चाहे घोटाले किए हो, चाहे पर्चे लीक किए हो। पहले तो गुंडों को फोन पर छुड़वा खा, आज अब खाने भाई जनता के सवाल सुन लीजिए। एक मिनट, जनता के सवाल भाई, नौजवान है, छात्र हैं, बोलिए। सर मैं एक स्टूडेंट हूं और अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी यहाँ पे भी हैं। अभी एक सवाल आया कि जो सरकारी नौकरी है वो कितने % लोगों को दी गई और कितनों को नहीं दी गई। मेरा आप सभी से ये सवाल है, बीजेपी गवर्नमेंट ने नौकरी की तरफ ना बढ़ावा देते हुए रोजगार बहुत सारे दिए हैं, रोजगारों के बहुत सारे खोले हैं। आप मुझे बताएं, एक मिनट सवाल पूरा हो जाने दो। आप मुझे कृपया ये बताएं, समाजवादी सरकार, कांग्रेस सरकार, मैं पूरे 20 साल का हूं, मतलब आप नौकरी की जगह रोजगार की बात कर रहे हैं। जल्दी खत्म करें, बाकी लोग। 20 साल से मैं पढ़ रहा हूं। 20 साल तक कोई एक ऐसी सरकार बता दीजिए मुझे जिसमें
नौकरी से ज्यादा नौकरी दी गई है, रोजगार नहीं दिया गया। ठीक, आपका सवाल मत समझ गया, बाकी और भी सर बहुत छोटा सवाल। अभी एक मिनट अभी हमारे सम्मानित शर्मा जी ने बताया कि इन्होंने संकल्प की बात करी और हमारे भाई जी अभी ये नारा लगा रहे थे जय श्री राम, दिल में है। सुनिए एक मिनट बात सुनिए, अरे सुनिए यार, सुनिए ये सिया राम कहिए, जय श्री राम मत कहिए, सिया राम कहिए। और रही सवाल प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली है, ये संकल्प नहीं लिया, प्रतिज्ञा ली है, ये जो वचन निभाएंगे करके दिखाएंगे। चलिए वचन निभाएंगे करके, इस साइड भी आना पड़ेगा। जी मैडम बताइए। सर अभी जो बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने योजनाओं का लाभ दिया, उन्होंने कोई नहीं देखा कि आवास योजना में हिंदू है या मुस्लिम है, या गैस सिलेंडर में हिंदू मुस्लिम मिल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये बिना बात पे सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो समझे कि हम इतना चिल्ला के कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कार्यकर्ताओं की बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, इसलिए ये जनता के सीधे सवाल नहीं हो सकते, कुछ जनता के सवाल है। आप भी कार्यकर्ता हैं, पूछिए। मैं भी एक बीजेपी कार्यकर्ता हूं। ये बताइए, यहाँ इतनी बेटियां और भाई बेटे बैठे हैं, आज तक 5 साल के अंदर जब से हमारी सरकार आई है तब से किसी बेटी को कहीं छेड़ा गया है सड़क पर? किसी के कुंडल छीने गए हैं? किसी के गले में से चैन तोड़ी गई है? सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा की। हाथरस कांड भूल गए ये लोग। हाथरस कांड में बेटी के साथ क्या हुआ? उन्नाव और हाथरस बता दें, इसका जवाब दे दें यार। इसका जवाब दे दें। अगर कानून व्यवस्था की बात करें, जहां हम खड़े हैं इन सपा के शासन में, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बैंक लूटा जाता है, यही व्यापारी गिफ्ट शॉपिंग वाले को गोली मारी जाती है। मैं एक मिनट मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, 1 मिनट के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, ये कब होगी राजनीति? मैं ये जानना चाहता हूँ। कब तक के हम श्री राम करेंगे? कब तक के गुंडागर्दी करेंगे? कब? सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जितना दलित और अल्पसंख्यकों को माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने जितना सपोर्ट किया है, आज ये लोग इस सहारनपुर के अंदर आम आदमी को छोड़ दो, पत्रकारों की हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी का शासन एक गुंडागर्दी का शासन था। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया देश को। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नौजवान, जैसे मेरे उस नौजवान भाई ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने निजीकरण के रास्ते इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खोले हैं। आप अंजुम जी से मेरा एक सवाल है, जो 15 दिन पहले कांग्रेस से सपा में आए हैं, कि वो पप्पू का समर्थन करते हैं या नहीं करते? जो दंगई था, 2014 के दंगों का आरोपी था, समाजवादी पार्टी के मेरे नेताओं से सवाल है, जब हम जाते थे तो कार्रवाई लगती थी, 15 गाड़ियों को रोक करके भेजा जाता था, आज वो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। सहारनपुर नगर की एक सबसे बड़ी समस्या वो जो ये थी कि सपा की सरकार में हर रोज सराफा लूटता था। मुझे बताएं, 5 साल में एक सराफा लूटा हो आज? अब मुझे जवाब लेना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल आ गए हैं। भाई सवाल तो हैं, और जब सवाल हैं तो जवाब आप ही लोगों से मांगे जाएंगे, चाहे बीजेपी हो। एक मिनट शर्मा जी, मैं सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भाई शर्मा जी, आवास योजना का लाभ पहला सवाल आप ही से लेता हूं मैं, रागी मंजू। हमने सबके विकास की बात की है, हिंदू या मुसलमान की बात नहीं। धैर्य रखिए, मैं इनसे लेता हूं। भाई कृपया शांति बनाए रखें, आप ही लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूं। भाई सारी बातें एक तरफ, इंसान जिंदा रहेगा तभी जिंदाबाद होगा। आपकी सरकार पर बार बार यह आरोप लगता है कि गुंडों की सरकार थी। कैसे इस बार आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि भाई वो चीजें तब की थी, अब कुछ नए हालात होंगे? तो ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत सारे सवालों के साथ है। देखिए, मैं बहुत राजनीति से हटके भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो नारे इधर से भी लग रहे हैं और इधर से भी लग रहे हैं, दोनों थोक से लग रहे हैं, इससे भारत माता की जय। मेरे भाई इससे शोर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 1 मिनट, आप यहाँ डिबेट करने आए हैं, डिबेट में भाग लेने आए हैं। सुनिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। भारत माता की जय, कुछ बोल रहा है, भारत माता की जय। हाँ चलिए बोलिए। सुनिए,
अब बचा कुछ एक बात सुनिए मेरे भाई, चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। ओ भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे अरे बात भाई मैं देखिए देखिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं और सहारनपुर का अपना एक संस्कार है। कृपया, आपको इस वक्त पूरा देश देख रहा है, आप यदि सहयोग करेंगे तभी सही सवाल का सही जवाब मिलेगा। शोर से समाधान नहीं होता मित्रों, तो कृपया सुन लीजिए अपने मेहमानों को। हाँ प्लीज एक मिनट बताइए। भाइयों चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। भैया सुरक्षा की बात कीजिए ना, कैसे सुरक्षित रहेगी जनता? नहीं, मैं उनकी बात का जवाब नहीं सुनिए, आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है, बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। ठीक है, वंदे मातरम वंदे मातरम। जवाब दीजिए, सुरक्षित कैसे रहेगी जनता आपकी सरकार यदि आती है तो? मैं ये कहना चाहता हूँ मान्यवर, ये जो कह रहे हैं कि किसी बेटी के साथ कोई अन्याय हो, हाथरस भूल जाओगे, उन्नाव भूल जाओगे, दूसरे गोरखपुर भूल जाओगे, तमाम महिलाओं का सुरक्षा हिंदुस्तान की इनकी सरकार का डाटा है। अंजुम साहब मुझे इन्हीं की सरकार का डाटा है। क्या हिंदुस्तान में अंजुम साहब अगर महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है उसमें। तमाम लोग आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप कैसे अपने जुर्म को गिनाएंगे, इस रूप में जस्टिफाई करेंगे कि भाई वहां भी जुर्म हो रहा था? अरे भाई आप बताएं कि आप कैसे जुर्म नहीं होने देंगे? दूसरे के पाप गिनाने से आपके पाप कम नहीं हो जाएंगे ना? मैं ये कहना चाहता हूँ मान्यवर, हाँ, ये जो लोगों का बदलाव है ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी सही है। ये लोगों का उत्साह बता रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुके हैं। क्या लगता है मुजफ्फर साहब? एक मिनट, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि भारत माता की जय। मैं एज ए मुसलमान भारत माता की जय दोस्त ने क्या कहा था? पूरा भारत कहता है भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसमें क्या परेशानी है भाई? मैं कह रहा बोलने आप मुसलमान है तो क्या हुआ? मैं कह रहा भारत माता देश के नागरिक है। नहीं सर, भारत माता की जय अकेले भारत माता की नहीं है, अकेले रामचंद्र जी इनके नहीं है, बिल्कुल नहीं, सबके लिए है। वो सबके लिए। हम इन्हें यह कहना चाहते हैं कि इससे हटिए, बात रोजगार की कीजिए, बात विकास की कीजिए, बात समानता की कीजिए। आप इससे नहीं चलेगा, आप इससे बाहर आइए। देखिए सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि महिला, मेरी बहन ने कहा कि महिला, आपने देखो समाजवादी भी थी। अगर इस प्रदेश में पिछले 5 साल से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ रही है। सब लोग ट्विटर खेल रहे थे, आप मीडिया के माध्यम से बताइए, चाहे हाथरस का कांड रहा हो, चाहे उन्नाव का कांड रहा हो, प्रियंका गांधी जी ने पीड़ित को जाकर न्याय दिलाने के लड़ाई लड़ने का काम किया। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? एक तरफ तो अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी को लेकर, क्योंकि मुकाबला आमने सामने का कई जगह समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी का है, कि भाई बीजेपी मतलब झूठ बोलना, झांसा देना, झगड़ा लगाना, ये भाजपा की पहचान है। आम आदमी पार्टी की क्या पहचान बनेगी, यदि बनेगी तो? यहां पर आम आदमी पार्टी जानती है कि यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बाकी आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों पर काम करती है। हम लोग राष्ट्रवाद का फर्जी राष्ट्रवाद इनकी तरह नहीं दिखाते। हर एक के मन में राष्ट्रवाद है। आदमी जीता और मरता अपने जमीर से है। आम आदमी काम करती है तो बुजुर्गों की दवाई पर काम करती है, बच्चों की पढ़ाई पर काम करती है, बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर काम करती है, और सबसे बड़ी चोट आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई पर करती है, जिसका उदाहरण है 3 बार से सरकार दिल्ली में बनी हुई है। दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि ये बेरोजगारों की फौज तैयार नहीं करती है। अगर कारोबार कहीं है, रोजगार कहीं है, व्यापार कहीं है, तो वो दिल्ली में है। देश का भविष्य बच्चों के अंदर है और उसकी पढ़ाई का सबसे बड़ा ईमानदार दिल्ली की सरकार है। ठीक सर। भाई शर्मा जी मुझे बताएं, भाई ये बताएं कि ये चूंकि गन्ना बेल्ट है, केन कॉरिडोर की मांग लंबे समय से की जाती है। बार बार बकाया राशि की भुगतान एक चुनौती है, चाहे आपकी सरकार रही हो या आपकी सरकार हो या इनकी सरकार रही हो या पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या चौधरी चरण सिंह की सरकार भी रही हो, उस समय भी एक चुनौती थी। रिकॉर्ड उत्पादन होता था तो फिर किसान को गन्ना जलाना भी पड़ता था। चौधरी साहब को भी कहना है मेरे सिर पर भी गन्ना। हाँ, कोई खरीदार नहीं मिलता था। लेकिन सवाल यह है जब रिकॉर्ड उत्पादन होता है तो रिकॉर्ड समस्या क्यों होती है?
रिकॉर्ड वाहवाही क्यों नहीं हो पाती, सरकार दे क्यों नहीं पाती है? सिर्फ चुनाव के वक्त 14 दिन और 15 दिन के वायदे करके आप संकल्प को निभाने की कोशिश करेंगे, बाद में वो संकल्प क्या हो जाता है? देखो, ये बात सही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, और यह भी सही है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी 14,000 करोड़ रुपए का भुगतान शेष था। एक सुन लो, पहले धैर्य से सुन लो, जब आप सुन रहे हो तो प्लीज प्लीज, जब हम आपकी सुना, हमारी भी सुन लो पहले सुन लो। पूरा भुगतान किया गया, नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि अंतर, अरे सुनो पहले, अरे सुनो पहले, सुनो भाई, बीच में नहीं बोले, बीच में ना बोले प्लीज। एक मिनट सुनो, अरे सुनो, नौजवान है आप, धैर्य रखें। भारतीय जनता पार्टी ने इथेनॉल लगा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के रेट कम है। अगर बीजेपी सत्ता में ना होती, गन्ने की दुर्गति होती। हमने रेट को भी कम नहीं होने दिया, गन्ने का भुगतान भी कर रहे हैं और पिछला भुगतान भी पूरा किया है। इसलिए इथेनॉल के लाइसेंस दिए जा रहे हैं कि केवल शुगर ही नहीं बने, गन्ने का सही उपयोग होना चाहिए, और ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। नहीं तो ये लाभ, प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूं कि अब फिर 5 साल बाद चुनाव आ गया, फिर आप किसानों की बात करते हैं, फिर कहीं न कहीं बातें अधूरी रह जाती हैं। ये बात पूरी कब होंगी? देखो, ऐसा है, एक बार माननीय चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई इतना गन्ना है, मैं मेरे सिर पर भी गन्ना बो दो। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई चीनी की तो जितनी खपत हो सकती है, हमने इथेनॉल के लाइसेंस फ्री कर दिए ताकि किसान को आगे चल के कोई दिक्कत न हो। यह पॉलिसी भाजपा की है। मेरे तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगले 5 सालों में गन्ने की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और जिस प्रकार से पहले शासन में यूरिया की ब्लैकबाजी होती थी, हमने उसको नीम कोटेड किया है। आपके पास हम आएंगे तब जवाब दीजिएगा। समस्या को हल करने का सही नियत से हमने काम किया। मुजफ्फर साहब बताया, इमरान मसूद के जाने का गम है क्या आपको? नहीं ना, एक मिनट बात सुनो, 1 मिनट सुन लीजिए। इमरान मसूद पहले भी समाजवादी से आए थे और वो कहते मेरा परिवार समाजवादी में। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इमरान मसूद जैसे नेता से। नहीं, लेकिन कहते हैं कि इमरान मसूद एक ऐसा फैक्टर है, सुने प्लीज, हाँ, इमरान मसूद एक ऐसे फैक्टर है कि चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं तो चुनाव जितवाने में वो कामयाब होते हैं। सुनिए, अगर वो इतने बड़े फैक्टर थे तो समाजवादी में एक टिकट क्यों नहीं लाए? कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के नेता बनाए, आप वो समाजवादी में आए, एक टिकट तक नहीं ला पाए। अगर वो इतने बड़े फैक्टर थे तो उनका कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं। बड़े बड़े बताइए क्या फैक्टर है? इमरान मसूद एक फैक्टर होगा? देखिए, इमरान मसूद एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि इमरान मसूद एक आंदोलन का नाम है। और वो आंदोलन ये कि जब हमारा जिला, हमारा शहर लड़ाई के मुहाने पर खड़ा हुआ था, कावड़ यात्रा निकल रही थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर शहर सहारनपुर को जलने से बचाने का काम अगर किसी ने किया तो वह इमरान मसूद ने करने का काम किया। इमरान मसूद इन तमाम लोगों के दिलों में बसते हैं जो अपने मुंह से उनको गाली भी देते हैं, लेकिन सपा ने उन्हें निराश किया। दिलों में बसते हैं, लेकिन सपा ने उन्हें निराश किया। क्या कह रहे? सपा ने उन्हें निराश किया, नहीं, टिकट तक नहीं दिया। नहीं, हम राजनीति करते हैं, टिकट लड़ने न लड़ने की कोई बात नहीं है। अच्छा, इस वक्त हिंदुस्तान को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए, आज सबसे पहले वो चीज है। नहीं तो इमरान मसूद को आप लोगों ने क्यों निराश किया है? सवाल तो लोग कर ही रहे हैं। इमरान नहीं, निराश है ही नहीं। इमरान बड़ी उम्मीद लगाकर वो कांग्रेस से आए थे आपके पास। इमरान मसूद निराश नहीं है, उनको जिम्मेदारी दी गई है सारी सीटें जिताने की। सरवा जी, क्या सैनी फैक्टर है आपके लिए दुखद? देखो, ऐसा है, सैनी जी के जाने से कुछ गम है? सैनी जी के जाने से हमें कोई गम नहीं। आपको भी नहीं है, उनको भी नहीं है। और ऐसा हमने नरेश सैनी हमारा लड़ रहा है। देखो भाई, अब तो राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है। अच्छा, कोई व्यक्ति कहां अपना स्थान बना सकता है, वो ये भी है, चाहे इमरान मसूद हो। कुछ लोग हमसे गए हैं, कुछ लोग हमारे पास भी आए हैं, लेकिन भाजपा के साथ वो है ना, भाजपा का वोटर खिसकने वाला जिसको देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, जिनको अपनी सेवा करनी है, वो दल बदल करते हैं। अच्छा, किसान आपसे क्यों दूर छिटक रहे हैं? वो किसान पिछली बार जब चुनाव हुआ था, चाहे 2017 की बात करें या 2014 की बात करें या 2019 की भी बात करें, आप समझिए एकजुट होकर जाट और किसान और सभी लोग आपके साथ खड़े हुए थे, नतीजा भी सामने आया था।
इस बार आत्मविश्वास कितना घबराया हुआ है, डोला हुआ है। फिर नतीजा सामने आएगा। किसान पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। पहले किसानों के मोटर चोरी होते थे, आज मोटर चोरी नहीं हो रहे हैं। किसान अपने को रात को 12 बजे भी खेत पर जाकर के अपना काम कर सकता है। पहले किसान ही सुरक्षित नहीं थे, आज किसान भाजपा के राज में अपने को सुरक्षित महसूस करता है। वो कहता है कुछ भी हो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। किसान की सबसे पहली मांग यही है। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे साहब, बताइए। मैं कहूंगा एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे कि किसान ये कह रहे कि किसान सुरक्षित है। अरे कैसे सुरक्षित होगा? राज्य के गृह मंत्री का लड़का अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल रहा है, कैसे कैसे सुरक्षित होगा? कैसे सुरक्षित है? और नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर उसके पिताजी को इस्तीफा देना चाहिए। ये कैसे देशभक्त है? ये कैसे है कांग्रेस? ऐसा है घोटाले होते थे सपा के राज में भी। क्या जो घोटाले हुए हैं, घोटालों पर घोटाले हुए हैं। इन 7.5 साल में, इन 5 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ। ये तो घोटाले, ये घोटालों के घोटालों के बादशाह। मैं बोलूंगा, बोलिए। हाजी भैया, मुझे नहीं पता घोटाले हुए क्या नहीं हुए, लेकिन एक मिनट, घोटाले मुझे नहीं पता हुए क्या नहीं हुए। इतना जानता हूँ कि भगवान राम के ट्रस्ट का सारा पैसा खा गए। भगवान राम के इसको कहेंगे आप, ये कहेंगे पैसा अकाउंट में है। अगर कोई सिद्ध कर दे तो ट्रस्ट के लोग भी वहां खड़े हैं। अरे बोलो तो, कोई केवल कहने से काम नहीं चलेगा, सत्य प्रमाण। भाई स्टीफी नोकझोंक के बीच हम फिर आ रहे हैं आप लोगों के पास, इंतजार कीजिए, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं सर, पहले वहां से आऊंगा, इधर से आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आप लोग काफी देर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या आप लोग नौजवान हैं? बोलिए, आपकी भी अपनी बात हो, आप महिला भी हैं। हाँ बताइए। अब तक आप समझ ही चुके होंगे। यहाँ पे समझना आप लोगों को है, मुझे नहीं। हमें समझना है, जो सरकार रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार ने कमी है। महिलाओं की रक्षा कर ना सके जो, वो सरकार ने कमी है। वो किसके बारे में आपका कहना है? मैं बीजेपी को कहना चाहती हूँ साफ साफ, रोजी रोटी दे ना सके जो, ये बात करते हैं अब प्रधानमंत्री आवास की। वो मकान किस काम का जब रोजी रोटी नहीं होगी, जब रोजगार नहीं होंगे, वो मकान किस काम का? ताली बजा रही है आप लोग बहुत। आप कुछ कहना चाह रही है? आप कुछ? भाई इस देश की नौजवान महिलाएं छात्रा हैं। एक मिनट माता जी, आप बहुत नारा लगा रही है, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहेंगी? आप? हाँ भाई, हम तो उसके सरदार के साथ है। सरकार ने हमारा वो दिया है 7 अब तक के है, क्या दिया है? खाना भी दिया, सब कुछ दिया, साथ दे रहे हैं। मैं भाजपा सरकार के नेता से बात करना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए, खासकर यूपी विद्यार्थियों के लिए क्या किया? क्या आपको लगता है क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। स्कॉलरशिप आती थी वो भी रोक दी गई, ना फर्स्ट ईयर में आई ना सेकंड ईयर में आई। लैपटॉप बांटने का ड्रामा तो कर दिया, लैपटॉप दिए भी नहीं। और अगर जिन बच्चों को दिए ना, वो हमारी स्कॉलरशिप लेकर लैपटॉप दिए गए। हमारी स्कॉलरशिप लेके बच्चों को लैपटॉप बांट दिया, मतलब हमारा ही पैसा हम ही को बांट दिया। सर मैसेज भेजा, मैसेज लैपटॉप के लिए और टैबलेट के लिए, ना उसका कुछ हुआ ना दिया। और सर 700 किसान, 750 किसान मारे इन्होंने। आप अपनी बात करो। सर हमें रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, 3 साल से हो गए। मेरा ये कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बहन ने भी कहा कि हम हिंदुओं के लिए भी कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं। अगर आप हिंदू और मुसलमानों के दोनों के लिए कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री 80% और 20% की बात क्यों कर रहे हैं लगातार? और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ भी, हमारे एक भाई ने कहा राम मंदिर का वो खा गए ये सारा का सारा फंड। अरे ये तो पीएम केयर फंड का भी सारा का सारा फंड खा गए। मेरा भाजपा वालों से सवाल है, जैसे ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, भाई नीरव मोदी तो लाया नहीं जा रहा, राम को कहां से लिया? कोरोना हुआ। कोरोना में मैं पूरे कोरोना बिना मास्क के घूमा, बिना सैनिटाइजर के घूमा, मुझे तो हुआ नहीं। आप महारथी है भाई। सुनो, कोरोना हुआ, भारतीय रेल बिक गई, एयर इंडिया बिक गया,
छोड़ा ही क्या 7 साल में देश बेचने का काम किया। और बीजेपी वालों ऐसे नहीं। सर मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ भारत माता की जय, मगर इनसे कहो कि नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। हम भी मुसलमान हैं, लेकिन नागरिक हाँ। नाथुराम गोडसे की ये पूजा क्यों करते हैं और महात्मा गांधी को देशद्रोही क्यों कहते हैं? नहीं कहते हैं भाई सलमान जवाब दीजिए। गोरखपुर की जेल में झंडा क्यों नहीं लहराया आज तक इन लोगों ने? जवाब दीजिए सर सारे सवालों का। ये कह रहे हैं, देखिए 2-3 सवाल मैं आपको ब्रीफ कर दूं। एक तो उस तरफ से जो आवाज आई छात्राओं की कि हमारे लिए इस सरकार ने घोषणाएं की, दिया नहीं, तो छात्र निराश हो रहे हैं। उधर महिलाएं कहती हैं कि भाई रोजी रोटी नहीं तो मकान लेकर हम क्या करेंगे। इस सरकार ने सबसे पहले गरीबों की चिंता की, मार्च तक फ्री राशन दिया जा रहा है, गरीबों की चिंता की है, हमने की है, पहले किसी ने नहीं की है, हमने गरीबों की चिंता की है। रही बात ऐसा नहीं, बहुत लोग रही बात रोजगार की, रोजगार का सकारात्मक रूप रहे, सरकार की नीयत सही होनी चाहिए। बुंदेलखंड के अनाज के पैकेट पे मोदी और योगी का फोटो छापकर गरीब आदमी को जलील किया जा रहा है। वरना आप चलो यहाँ से भाई। सरकार की अगर मदद करने की नीयत साफ है तो अपना फोटो क्यों छाप रहे हैं? इस पे थैले पे फोटो, पैकेट पे फोटो, लोगों को जलील कर रहे हैं ये लोग। इनका कहना है कि भाई आप जो राशन पानी देते हो उसमें फोटो रहती है सरकार की। ये बात सही है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कोड ऑफ जिसकी शासन होता है उसी के फोटो लगते हैं, पहले से इतिहास है ये तो। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद एक भी जगह नरेंद्र मोदी जी का उनका फोटो नहीं लगा। सवाल जवाब कोड ऑफ कंडक्ट के बाद नहीं लगा। क्या किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था? 750 किसान मरने के बाद तब 25 रुपए रेट बढ़ाया, मायावती जी ने 125 बढ़ाया था, 65 रुपए अखिलेश ने बढ़ाया था। क्या किसान तुम्हारा नहीं है? किसान हमारा है, चिंता की है, पूरा भुगतान करा है। उस समय गन्ने 10 रुपए क्विंटल तो सरकार। भाई कांग्रेस से सवाल नहीं पूछा जा रहा है तो मैं कैसे आपसे जवाब मांग लूं? आप पहले समझ ले मुजफ्फर साहब, सरकार उनकी है, जाहिर है सवाल अच्छे बुरे सब उन्हीं से पूछे जाएंगे। या उनका जवाब आप दे सकते हो क्या? नहीं उनको देने दो। हाँ सर मैं आ रहा, एक मिनट। वो जवाब नहीं दे रहे, उनसे पूछो ना कि जब आंदोलन, भाजपा से पूछो कि जब किसानों ने आंदोलन किया था हिंसा के आंदोलन पे चल के, हिंसा के रास्ते पे चल के, तो ये गॉडसेवादी लोग उनके पास क्यों नहीं गए थे? भाई जवाब आप ही दीजिए, मैं क्या दूंगा? किसानों का आंदोलन चला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई ये जो 3 कानून है इसमें कुछ काला बताओ तो एक भी ना बोल ले, उन्होंने फिर वापस ले लिए। एक मिनट, इनका सवाल दूसरा है, मैं जरा स्पष्ट कर दूं प्लीज देखिए शोर मचाएंगे तो आवाज नहीं जाएगी। आ रहा हूं सर। इनका सवाल ये है कि जब किसान सड़क पर बैठे हुए थे, 1 साल वो आंदोलन किए, तो बीजेपी के कोई नेता उनसे मिलने क्यों नहीं गए? ऐसा सरकार ने समय समय पर किसान नेताओं को बुला करके बात की। कहा बताओ, हमारे नेता भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई सही बात बताने के लिए तैयार नहीं था, अब चलो भाई सही भाई ये भारतीय किसान यूनियन अच्छा है, ये भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत सुन लो भाई। ये बीजेपी जो सरकार है किसानों के साथ धोखा करती आ रही है, किसी एक बात का पूरा नहीं पाड़ा। 14 दिन में भुगतान का वादा प्रधानमंत्री 2017 में कर गए थे, आज तक बजाज की फैक्ट्री में मैं किसान हूँ, मेरा भुगतान नहीं हुआ। वो कहते हैं बजाज की फैक्ट्री समाजवादी पार्टी की। ये अजय पार्टी किसी की हो, सरकार पे सोटा तो योगी पे सोटा या समाजवादी पे, तो मेरा एक का भुगतान नहीं किया। एक इन्होंने मेरी आमदनी दुगनी पता कैसे करी, बिजली का बिल बढ़ाए, खाद का पैसा बढ़ाया, और मेरा जो बेचने वाला माल था वो मेरा कहीं बिका नहीं, मैं दर दर लेकर भटक रहा हूँ। आज ये सोटा ठाना पड़ रहा है आत्मरक्षा के लिए, इस सरकार के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए। बीजेपी की सरकार ऐसी खराब कभी आई और ना आने की। यहाँ यूपी में सुन लो पूरी बात, मुझे भाव नहीं मिल रहा, मुझे बिजली के लूट कर रहे। आज जब अखिलेश ने फ्री बिजली देने का, आप पार्टी ने कहा फ्री देंगे, तब ये आधा रेट कर रहे, ये कंपटीशन लगा रखा। ये छोटा किसानों पर जो चला रहे लाठी गोली, ये आज तक किसी पहले सरकार ने भी चलाई।
ये तानाशाही की सरकार है। सांप्रदायिक जवाब दीजिए सर आप। न सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर लाठी चलाई न गोली चलाई, हमने नहीं, न लाठी चली न डंडा चला न गोली चली। किसान, ये पार्टी किसानों की है, किसानों की हितैषी है, किसानों के लिए काम करेगी, किसान देवता है, किसान को हम भगवान मानते हैं। ठीक, सवाल आप छोड़ो बेटा, बोलो। सर, बीइंग अ स्टूडेंट मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि इससे पहले इलेक्शन हुए, हमने बीजेपी को वोट दिया, पूरा सपोर्ट किया, बट सर आप ये देखिए कि कोई भी इलेक्शन होता है तो आपका रिजल्ट 10-15 दिन में डिक्लेयर हो जाता है। तो पिछले 5 साल से आपने कोई भर्ती पूरी नहीं कराई, उसका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर नहीं कर पाते आप लोग? मतलब सर 2018 की वीडियो की भर्ती आपने कैंसिल कर दी, वो आज तक दोबारा नहीं हुई। सर कोई भी डीवी होता है, इनफैक्ट डीवी में भी आप 1-1 साल लगाते हैं, तो इस चीज के खिलाफ, मतलब इस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कुल मिलाकर छात्रों का घुमा फिराकर सवाल एक ही आता है, नौकरी कहाँ? भरोसा तो बहुत मिला, संकल्प भी मिला। देखो ऐसा है, वैकेंसी निकाली गई, अध्यापकों की भर्ती पूरी की गई, कोड ऑफ कंडक्ट, सुनो भाई, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से वो रुकी है। सारी भर्ती पूरे करने का हम लोगों का संकल्प, उसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे। और आगे भी जितना भी औद्योगिक विकास हो रहा है, हमने बंद उद्योग खोले, उद्योगों की क्षमता बढ़ाई, हमारा शुगर फैक्ट्री। मेरा सवाल है, अगर जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम था, रात को 12 बजे अर्थव्यवस्था की पूंगी बजाई गई, तो आप जीएसटी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? 239 बार आप आज तक जीएसटी पर अमेंडमेंट कर चुके हैं, एक बार आपके पास जवाब नहीं है। नोटबंदी अगर ऐतिहासिक कदम था तो पुराने नोट बर्बाद, नोट छापने में देश की अर्थव्यवस्था का कितना पैसा लगा, क्या आप जवाब देंगे? क्या आप जवाब देंगे? क्या आप ले ले जवाब? मेरा एक सवाल हो रहा है, हमने इस देश में निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण होते देखा है, आप क्या निजीकरण के नाम पर वोट मांगेंगे? क्या आप फायदे बताएंगे निजीकरण के? आपसे सिर्फ और सिर्फ ये सवाल है। देखो, एयर इंडिया पहले भी टाटा का था, पहले भी टाटा का था। एक मिनट, जब वो घाटे में जाना शुरू हुआ, एक मिनट पहले, पहले घाटे में जब जाना शुरू हुआ, हम एक बात कह देना सर, जवाब उनसे, जितने भी आप उधर जाओ, हो गया बहुत। क्या फायदा, आप शोर मचाओगे, सवाल नहीं होंगे। सर मैं एक छात्र हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी छात्र हूँ, और आप मुझे बताएं प्रयागराज में जो हॉस्टल से निकाल के छात्रों के लट बजाया गया और उनके हाथ तोड़ दिए गए, उनकी गलती क्या थी? जवाब देखो भाई, देखो भाई, छात्र इधर भी। हाँ भाई, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। हाँ सर, 2000 प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो कहाँ है सर दोगुनी? जल्दी बोलो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरी तरह से फैल हो चुका है, सरकार निराश हो चुकी है, इस बार हो गया भाई, सभी जगह से सवाल आप ही के लिए आ रहे हैं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, सवाल इनसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सत्ता में ये है भाई, जनता के सवाल है। देखो भाई, युवा शक्ति इस देश की शक्ति है, ये तो ज्ञान की बात हुई, काम की बात बताओ। काम की बताओ। और युवाओं को एक मिनट, आप अगर ये तो भाई सुनो, जवाब सुनो। बेरोजगारी पिछली सरकारों की गलतियां हैं, सुन लो सीधी बात। हम इन 5 सालों में उस रास्ते को ला करके प्रत्येक घर के एक नौजवान को रोजगार देंगे, ये हमारा ये हमारा वायदा है। हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 15 लाख दिए। एक और सवाल का जवाब दे दो। वहां से एक नौजवान छात्र ने पूछा था कि भाई प्रयागराज में छात्रों का कसूर क्या था जिस पर लठ चली थी? देखो भाई, ऐसा सुनो, हम भी छात्र नेता रहे हैं, हम भी ज्ञान कॉलेज में पढ़े हैं। कई बार छात्रों के सकारात्मक आंदोलन में कुछ न्यूसेंस लोग घुस आते हैं, और जो न्यूसेंस गेहूं के चक्कर में घुड़ में पिस जाता है। मैंने भी लाठियां खाई हैं, मैं 28 बार जेल गया हूं, लाठी हमने भी खाई है, आंदोलन में खाई है। लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ की है, जिन पुलिस वालों ने गड़बड़ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुजफ्फर साहब,
आप कैसे जनता को बताएंगे कि भाई कांग्रेस इस बार आपकी है जी, और जिस तरीके से आप लोगों ने घोषणाएं की है, जनता कैसे यकीन करे? आपको यकीन है आपकी जमीन बची हुई है? हाँ मैं बताऊं। बताइए। पहली घोषणा 40% महिलाओं की थी आदरणीय प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा में। हमारी पहले नंबर की सीट है बेहद, जहां पर हमारी पूनम काम्बोज लड़ रही है और 40% आरक्षण टिकट में देने का जो वादा किया था प्रियंका गांधी जी ने, उसे पूरा किया। दूसरी सुन लीजिए, हम लोगों ने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी तो बिजली का बिल हाफ होगा। इन्होंने जब लगा कि प्रियंका जी बिजली का बिल हाफ करने की बात कर रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार ने किया है, तो इन्होंने आप बताइए सर कि क्या वाकई इस बार जो आपने सत्य वचन अटूट वादा किया है वो असत्य और अधूरा वादा तो नहीं रह जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, रोजगार की बात चल रही थी। अमित शाह के बेटे को 16,000 गुना अपनी बात करो ना सर। आपको क्या जरूरत है? अब आप मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने करके दिखाया। चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो, उन तमाम पर हमने काम करके दिखाया। मेट्रो पे काम करके दिखाया। लिहाजा हम इस दावे के साथ कह सकते हैं वचन अधूरा नहीं रहेगा। अधूरा नहीं रहेगा, पक्का होगा, वादा पूरा होगा, पक्का वादा होगा। ठीक। आम आदमी पार्टी को क्यों लगता है कि दिल्ली मॉडल यहाँ भी काम करेगा? आम आदमी पार्टी वादा नहीं, गारंटी देती है। अरविंद केजरीवाल जी आज पूरे देश में विश्वास का नाम है। जो कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं। आप जनता से पूछ लीजिएगा, इस बार चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। अब बहुत ज्यादा धन्यवाद सम्मानित जनता का, दर्शकों का, जिन्होंने आपने खुलकर बेबाकी से अपने सवाल पूछे और अपनी बात रखी। जी हाँ, ये वही सहारनपुर की धरती है जो वाकई ऐतिहासिक धरती है। शहीद आजम भगत सिंह की यह धरती रही है जहां सवाल बेबाकी से पूछे जाते हैं। और सहारनपुर में सभी दलों का प्रतिनिधित्व हर चुनाव में देखा जाता है। जीत के रूप में देखना दिलचस्प होगा कि 2022 किस गन्ने की खेत से कौन सा ऊंट बड़ा होकर खड़ा होगा और किसकी जमीन खिसकेगी। सहारा पड़ा।